में एफडीआई को लेकर सर्वदलीय बैठक पर यह बैठक इस वक्त खत्म हो गई है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। बैठक में जाने के पहले ही तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं उन्होंने यही कहा था, खासकर विरोधियों की बात करें या फिर खुद सरकार के सहयोगी की बात करें, उनका कहना था कि वो सरकार से इस फैसले के रोल बैक की मांग करेंगे और उसके बाद ही इस पर किसी डायलॉग को आगे बढ़ने दिया जाएगा। बहरहाल ये बैठक जो है बेनतीजा रही है। 1 घंटे तक लगभग ये बैठक चली। इस बैठक की अगुवाई प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री कर रहे थे, जो कि कांग्रेस के फायर फाइटर भी हैं। उनके साथ ही वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री राजेश शुक्ला ने बैठक के पहले यही बताया था कि एक सरकार की कोशिश है कि एक संवाद की स्थिति बन सके, और ऐसे में अब आज संसद का सत्र जो है दोबारा से चल पाएगा या नहीं, इसे लेकर आसार जो है बेहद ही कम नजर आ रहे हैं। याद हो कि पिछले 5 दिनों से संसद का ये शीतकालीन सत्र पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और लगातार काले धन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इसे लेकर जब तक बहस पर कोई सहमति बन पाती, सरकार की तरफ से कैबिनेट में जो क्लियरेंस मिली, खुदरा बाजार में विदेशी निवेश को लेकर उस पर घमासान मचा हुआ है। जामा मस्जिद ब्लास्ट केस में एक अहम सुराग हाथ लगा है। क्या है ये सुराग, उस पर क्या जानकारी है, नीता शर्मा के पास आई जानते हैं। नीता, क्या अहम सुराग लगा? बिहार और चेन्नई से कुछ लोगों के गिरफ्तार होने की खबरें आ रही हैं, इसके अलावा क्या खबर है? बिल्कुल रिचा, जो दिल्ली पुलिस है उससे कहना है कि जो जामा मस्जिद में जो फायरिंग हुई थी पिछले साल और जो धमाका हुआ था उसके उन्हें कुछ क्लूज मिले हैं। कुछ पैन इंडिया इस वक्त जो है एक रेस चल रही है और ऑपरेशंस जो है ऑन है। कुछ लोगों की अभी गिरफ्तारियां हुई हैं बिहार से और चेन्नई से। उनमें से इरशाद खान और अब्दुल रहमान 2 नाम की जो शख्स हैं वो सामने आए हैं। बाकी के लोग, उन लोगों के नाम जो पुलिस है वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये लोग जो इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, जामा मस्जिद में जो फायरिंग हुई थी उसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ये जो इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल है, बताया जाता है कि एक भारी सफलता है जांच एजेंसी को, क्योंकि ये फिलहाल एक ऐसा मॉड्यूल था जो सक्रिय था भारत में। इस वक्त उनका कहना है कि पैन इंडिया जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, कुछ और गिरफ्तारियां जल्द की जाएंगी जिनसे साफ होगा कि किन किन केसेस में, जो भी अभी बड़े केसेस जो है वो अभी तक जो अनसॉल्व रहे हैं उनमें इन लोगों के नाम हैं या नहीं है, किस मॉड्यूल कौन से में इंडियन मुजाहिदीन के जिनमें नाम सामने आए थे, वो सारी बातें जो हैं वो साफ होंगी। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मशहूर लेखिका इंदिरा गोस्वामी का निधन हो गया है। गुवाहाटी के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। इंदिरा गोस्वामी 69 साल की थी। इंदिरा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में असम साहित्य पढ़ाया। उनके 2 उपन्यासों पर असमिया भाषा में फिल्में भी बनी। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन उल्फा और केंद्र के बीच बातचीत का भी गंभीर प्रयास किया था। Today, Virendra Sehwag will lead the squad after MS Dhoni was rested. Sachin Tendulkar, also remember, will be skipping this series. The West Indies have some specialist firepower to call upon in the form of Kieran Pollard, Andre Russell, Lendy Simmons and Darren Bravo, while India will be looking at Virat Kohli, Rohit Sharma and Suresh Raina, hoping to add to the experience of Sehwag and Gambhir at the top of the order. Member Kiran Bedi has said she is disappointed with the recommendations in the draft report of the Standing Committee on the Lokpal Bill, saying going back on commitments given by Parliament will call for a mass movement again. She says this is going back on the commitment and will call for a mass movement on the exclusion of judiciary. She said it was a setback to people's demands as people overwhelmingly wanted judiciary in. By this, corruption in the judiciary is covered nowhere. Kiran Bedi goes on to say the prosecution wing of the CBI does not come under Lokpal's jurisdiction. The country will never see the decline in successful expeditious prosecution of the high and mighty. Team and in fact will be holding a press conference this morning to spell out their stand on this.